पढ़ लिख रहा है और एक एक वेद का अध्ययन स्वाध्याय अपना बढ़ा रहा है, कर रहा है। अध्ययन का काल उसका 25 वर्ष तक का है। 25 वर्ष तक का अध्ययन करने के बाद में अब उसको लौट करके घर आना है, समावर्तन करना है, समावर्तन करना है, सम्यक आवर्तनम। गुरुकुल से घर की ओर को सम्यक भली भांति आवर्तन करना, वापस आना, लौटना। तो इस संस्कार का नाम है समावर्तन संस्कार। बच्चा पढ़ लिया, पढ़ लिख करके वापस आएगा ही, आना कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन ऋषि ने इसको भी संस्कार बनाया है। बच्चा जो लौट के आ रहा है वो सामान्य स्थितियां नहीं है, बच्चा कुछ विशेष बन के आ रहा है। जो कुछ उसने पढ़ा है उसके आधार पर उसने क्या उपाधि प्राप्त किया है, ब्राह्मण बना कि क्षत्रिय बना कि वैश्य बना कि तीनों ही नहीं बन पाया, शूद्र बना, क्या किस स्थिति में पहुंचा है वो। इसलिए समावर्तन होना जरूरी है। समावर्तन के द्वारा निश्चय होगा कि वो क्या बन करके लौट रहा है, ब्राह्मण बन रहा है, क्षत्रिय बन रहा है कि वैश्य बन रहा है। नहीं बन पा रहा है कुछ भी तो सेवक बन रहा है। तो इसलिए इस संस्कार का विशेष महत्व है। इसमें राजा आते हैं, आचार्य होते हैं और बच्चे का वर्ण निर्धारण होता है और वो बच्चा वहां से वर्ण अपना निश्चित करके और फिर गुरुकुल से बाहर आ रहा है। ये समावर्तन है। इसमें प्रक्रिया है कि समावर्तन को गुरुकुल में ही किया जाए या घर लाके किया जाए, दोनों ही जगह समावर्तन होता है। मेरा समावर्तन घर में आकर के किया, आचार्यगण भी आया और हमारा समावर्तन संस्कार घर में ही हुआ। तो समावर्तन में आचार्य ब्रह्मचारी सब एकत्र होकर के समावर्तन करते हैं। उनके माता पिता भी होते हैं, बच्चे का वर्ण निर्धारण हो जाता है और वहां आते समय कुछ प्रक्रियाएं हैं। उसके लिए 7 स्थानों का जल लाया जाता है। 7 स्थानों के जल में कुछ विशेष औषधियां डाली जाती हैं और उस औषधि युक्त जल से उस बच्चे को स्नान कराया जाता है। 7 स्थान से जल लाने का एक विशेष प्रयोजन है कि हमारी धरती जो है वह सप्तद्वीपा है। इस धरती में 7 द्वीप हैं। तो एक एक स्थान का जल, एक एक नदी का जल, एक एक कुएं का जल, जैसे भी होता है 7 नदियों का जल लाते हैं, नहीं होता प्रतीक रूप में 7 कुएं का जल ले आते हैं। तो 7 जल लेकर के उस बच्चे को स्नान कराया जाता है। उसका उद्देश्य है कि धरती सप्तद्वीपा है, 7 द्वीप वाली यह धरती है और इस धरती का सारा बोझ इस स्नातक पर है, इस ब्रह्मचारी पर है कि धरती को ठीक रखने का जो संकल्प है वो इसका होना चाहिए और इसको वो संकल्प लेना चाहिए कि ये धरती कैसे स्वस्थ रहेगी, इसका ध्यान स्नातक विद्यार्थी ब्रह्मचारी रखे। तो उसे 7 कलशों से स्नान कराते हैं।
एक एक मंत्र पढ़ करके 7 मंत्र पढ़े जाते हैं। उन 7 मंत्रों से 7 कलशों से स्नान कराया जाता है और स्नान करके उसका जो गुरुकुल में था तो दाढ़ी बाल सारा बढ़ा हुआ होता है, जटाल होता है, जटाएं होती हैं, दाढ़ी मूछ भी है, उसका क्षौर कर्म किया जाता है। कपड़े छोड़ करके उपनयन निश्चित करके फिर उसके बाद में वो आकर के नहा धो के यज्ञशाला में बैठता है। फिर उसको एक एक आभूषण से सजाया जाता है, गंधानुलेपन, माला, कुंडल, सब चीज से। काजल भी उस दिन आंख में लगाते हैं, पगड़ी पहनाते हैं, दंड देते हैं, हार पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, पुष्प माला देते हैं। यज्ञसोप सरसाम इंद्रस्कार बहुलम पृथु तेन संग्रहिता सुमनसा आबधनामी यशस्वी। जैसे पुष्पों में सुगंध और रूप है, वैसे तुम्हारे अंदर भी गुणों की सुगंध और सुंदर रूप होना चाहिए। ये कहते उसको फूलों की माला पहना के, मतलब पूरी तरह से उसको बढ़िया सजा बजा करके, और फिर सब लोग उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो समावर्तन संस्कार की प्रक्रिया है। इसके बाद में स्वामी जी ने तो वहीं तुरंत विवाह की तैयारी का कर दिया है कि समावर्तन वस्त्र आदि धारण करके वो चला जाए विवाह में। लेकिन विवाह मान लीजिए अगर गुरुकुल में रहते रहते तय हो गया। पहले ये होता था कि गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ रहा है, गुरुकुल में विद्यार्थिनी पढ़ रही है, और आचार्य और आचार्या, विद्यार्थी का आचार्य और विद्यार्थिनी की आचार्या दोनों मिलकर के, और दोनों बच्चों के गुरुकुल में रहते समय जो रिकॉर्ड है उनके आचरण का, चरित्र का, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है, उसके अनुसार आचार्य और आचार्या मिलकर के गुण धर्म मिला करके उनका विवाह जोड़ा करते थे। तो गुरुकुल से स्नातक बन के आता था तो विवाह के लिए तैयार हो जाता था। अभी वैसी स्थिति नहीं है, विवाह तैयार नहीं होता है तो बाद में विवाह आदि होता है। लेकिन समावर्तन संस्कार करके विद्यार्थी जब लौट करके आ जाता है तो उसका समावर्तन किया जाता है, और समावर्तन के अवसर पर उसको उपदेश दिया जाता है कि सारे संसार के लिए तुमको समर्पित किया गया है। तुम जो गुरुकुल में विद्या अध्ययन करके आए हो, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि ये समाज और राष्ट्र के लिए है। तुम तैयार हुए हो तो समाज और राष्ट्र का देखभाल करने के लिए तुम्हारे कंधों पर इस राष्ट्र का भार है। संसार कैसा रहेगा, दुनिया कैसे चलेगी, इस धरती पर सब लोग सुखी कैसे होंगे, यह नैतिक उत्तरदायित्व तो तुम्हारा है। तो विद्यार्थी एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी जो भी बन पाया है, उसके आधार पर वो अपना कर्म निर्धारित करता है कि अब हम ये करेंगे, आजीविका के लिए ये करेंगे और समाज सेवा के लिए ये करेंगे। तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के अनुकूल, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के अनुकूल। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो विद्यार्थी जाता है तो सरकारी कार्य करने के लिए या फिर व्यक्तिगत कार्य करने के लिए। तो जो भी कार्य करे उसका एक अंग आजीविका का एक अलग अंग है। वो आजीविका के लिए क्या करेगा, परिवार के पालन पोषण के लिए वो क्या करेगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन समाज के प्रति जो उसका नैतिक उत्तरदायित्व है कि विद्या का विकास करेगा या न्याय की प्रतिष्ठा करेगा या धनार्जन करेगा, वाणिज्य में जाएगा या फिर तीनों की सहायता में सेवा में, तो चौथे नंबर पर जो जाएगा वो तीनों वर्णों के यहाँ सेवा करने के लिए जाएगा। तो ये समावर्तन प्रक्रिया द्वारा निश्चित करते थे कि कौन क्या बन करके आवर्तन हुआ है, किसका कौन क्या बन करके लौटा है, उसके अनुसार उसका कर्म, उसका कर्तव्य, उसकी आजीविका, उसके पारिवारिक और सामाजिक दायित्व, ये सब समावर्तन के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। तो ये समावर्तन संस्कार है। विद्यार्थी लौट के आए तो सब लोग स्वागत करते हैं, सभी माताएं, सब लोग अपने। आजकल वर्तमान में जब विवाह के लिए तैयारी होती है तो हल्दी की एक प्रक्रिया होती है। हल्दी की प्रक्रिया वो वास्तव में हल्दी नहीं है, वास्तव में समावर्तन ही था।
जब माताएं, देवियां, घर परिवार के लोग, बड़े लोग उस आए हुए बच्चे का सब स्वागत करते थे। पढ़ करके आता था तो सब लोग आते थे उसका दर्शन करने के लिए। तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा, उसके पैदा होने पर उसको देखने के लिए सब लोग, परिवार के बड़े लोग आते थे, तो वहां उसको आशीर्वाद प्रदान करते थे। वो हरिद्रा वगैरह लगाने की व्यवस्था, परंपरा अपने यहाँ समाज में आज भी प्रचलित है, चल रही है, लेकिन वो समावर्तन के रूप में प्रचलित नहीं है, तो हल्दी और मेहंदी के रूप में प्रचलित है। तो वो प्रक्रिया समावर्तन के रूप में प्रतिष्ठित हो। हम लोग अपने घरों में बच्चों का जब विवाह तय हो तो जो हल्दी मेहंदी वाला कार्यक्रम, उसको हल्दी मेहंदी न दे करके समावर्तन संस्कार करके उसको दिया जाए, और वो प्रक्रिया समावर्तन संस्कार के अंतर्गत कराई जाए। जल से स्नान कराना, जलाभिषेक करना, 7 द्वीपों का 7 नदियों के जल से नहलवाना, हल्दी लगाना, उसको सजाना बजाना, वो सारा कार्यक्रम जो है वो समावर्तन संस्कार के अंतर्गत हम लोग अगर कर ले तो वो वैदिक संस्कार हो जाएगा। तो वेद के अनुकूल हमारे संस्कार हो जाएंगे। वैसा हम लोगों को प्रतिष्ठा करना चाहिए अपने घरों में, अपने परिचितों में, उसको समावर्तन संस्कार के रूप में करके और संस्कार विधि के अनुसार ही उसकी प्रक्रिया को संपन्न किया जाए तो ज्यादा उत्तम और ज्यादा अच्छा रहेगा। संस्कार भी प्रतिष्ठित होगा और वो शास्त्रीय भी हो जाएगा। अभी जो होता है अशास्त्रीय रहता है, या फिर पंडित जी आ जाते हैं उसमें सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, और वो कथा सुनने वाले बच्चे नहीं होते बल्कि माता पिता होते हैं। तो माता पिता सत्यनारायण कथा सुनते हैं और पता नहीं क्या क्या उड़द की दाल घोटना, ये सब वो सब तमाम चीजें करते हैं। और ये वास्तव में समावर्तन संस्कार के अंतर्गत था, वो प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ये समावर्तन संस्कार की विधि है, इसको हम लोग जान करके, सीख करके और इसका प्रयोग करें। और इसका लाभ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है समावर्तन करने का, या उद्देश्य भी जो वैदिक है उस वैदिक तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया जाए, यह समावर्तन संस्कार है।